वो किया गया था, क्योंकि जिस तरीके से कालका विधानसभा क्षेत्र के अंदर पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है उसको लेकर इनकी ओर से मुद्दा उठाया गया था और साथ ही साथ इनकी ओर से कहा गया कि जो सरकार की ओर से बिल पारित किया गया है फर्जी ट्रैवल एजेंट को लेकर उसकी सराहना जो है वो कालका से बीजेपी विधायक शक्ति रानी शर्मा की ओर से की गई है। उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर इस तरीके का बिल जो है वो सरकार ने पारित किया गया वो अच्छा कदम है और सरकार जो है वो कहीं ना कहीं जिस तरीके अशोक अरोड़ा जो कांग्रेस के विधायक है वो भी हमारे साथ मौजूद है। सर, कल आज सदन में कई अहम बिल जो है वो पारित किए गए हैं, क्या लगता है आपको कि ये किस तरीके के बिल हैं? बिल बहुत अच्छे बिल थे, जैसे गैमलिंग को रोकने के लिए ट्रैवल एजेंटों पे कसने का है, परंतु जो सुझाव दिए गए उनको सरकार को मानना चाहिए। अहम बिल जल्दीबाजी में पास नहीं करनी चाहिए। तो आपकी ओर से भी एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव राजकीय स्कूलों को लेकर, महाविद्यालयों को लेकर, मुद्दा क्या था सर? वो शिक्षा एक बहुत बड़ा काम है, शिक्षा के बगैर सब, और हमारे जो सरकारी स्कूलों की दुर्दशा को लेके उसके पे मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव था और हमने अपनी बात रखी। जो वो कह रहे थे कि तुम तो बात के लिए करते हो, हमने उनको दिखाया आईना कि कितने ही 71% स्कूल ऐसे हैं जहाँ कंप्यूटर नहीं है। इस प्रकार से 20% शौचालय नहीं है, महिला शौचालय नहीं है, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, भवन जर्जर पड़े हैं, तो उनकी तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए। एक फर्जी ट्रैवल एजेंटों पर लगाम लगाने के लिए बिल लाया गया है। पिछले दिनों देखा होगा कि आपने अमेरिका से काफी युवा डिपोर्ट किए गए, क्या लगता है कि अब लगाम लगेगी फर्जी एजेंटों पर? सर, बहुत अच्छी बात है, ऐसे फर्जी ट्रैवल एजेंटों पे लगाम लगनी चाहिए, परंतु सरकार को ये भी सोचना चाहिए कि बच्चे अपने जमीन जायदाद बेच के, धरती माता को छोड़ के, माँ बाप को अकेला छोड़ के विदेश क्यों जा रहे हैं, इसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि बढ़ती बेरोजगारी इसका मेन कारण है। तो बिल्कुल अशोक अरोड़ा कांग्रेस के विधायक है, जिनकी ओर से जो सराहना जो है वो बिल की गई है। साफ तौर पर कहना है कि एक अच्छा फैसला जो है वो हरियाणा सरकार का है और बिल की भी सराहना जो है उनकी ओर से की गई है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले दिनों अमेरिका से जो है हरियाणा के काफ़ी युवाओं को डिपोर्ट किया गया था, तो ऐसे में काफ़ी तादाद थी युवाओं की और लगातार उनके परिजन भी जो है वो फर्जी एजेंटों पर कार्रवाई करने की बात कर रहे थे, क्योंकि काफ़ी युवाओं ने अपने घर तक जो है वो बेच दिए थे, जमीनें बेच दी थी। तो ऐसे में लगातार ये मांग की जा रही थी कि इस पर जो है एक कठोर कानून जो है वो हरियाणा सरकार को लाना चाहिए। तो ऐसे में आज संशोधित विधेयक जो है वो पास किया गया है। इस वक्त तमाम विधायकों के जो है निकलने का सिलसिला जो है वो जारी है। तमाम विधायक जो है वो अपनी अपनी राय जो है वो दे रहे हैं। जिस तरीके से अशोक अरोड़ा की ओर से सरकार के इस कदम की सराहना जो है वो की गई है, तो तमाम विधायक जो है वो फिलहाल निकलना शुरू हो चुके हैं। अहम बिल जो है वो हरियाणा विधानसभा के बजट सेशन में पारित किए गए हैं। सीमा, जिस तरीके से मैंने जिक्र किया कि जो शवों की बेकदरी होती थी, जो परिजन जो है शवों को रखकर सड़क जाम कर दिया करते थे, तो ऐसे में शव की बेकदरी होती थी। इसको लेकर भी संशोधित विधेयक जो है वो आज हरियाणा विधानसभा के अंदर पारित किया गया है, जिसमें इसके तहत 6 महीने 3 साल की कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान भी जो है वो इस बिल के अंदर किया गया है। तो ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि क्या इस बिल के पारित होने से जो इस तरीके के प्रदर्शन जो हैं वो रुकेंगे या फिर बिल्कुल। और साहिल, समझने वाली बात ये भी है कि आज सदन में वही बिल पास किए गए हैं या फिर उन्हीं मुद्दों पर चर्चा हुई है जो इस वक्त हरियाणा में जिन मुद्दों का सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ी बात ये ट्रैवल एजेंट्स पर शिकंजा कसने के लिए, इनके पे रेगुलेशन लाने के लिए जो काम किया गया है, इसे एक बेहतरीन विधेयक बताते विपक्ष भी हालांकि नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जहां शवों के सम्मान के लिए ये रखा गया है सट्टा, जो आजकल काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है, ये जो विधेयक है खासतौर पर इस पर पूरा फोकस अगर हम देखें तो इससे काफी ज्यादा प्रभाव हरियाणा में खासतौर